बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप लोगों को तीज व्रत के बारे में कुछ पूजा विधि करके दिखाऊंगी कि मैं पूजा कैसे करती हूं। ये देखिए, मैं अपने पूजा के लिए सारे सामान को इकट्ठा करके रख ली हूँ और ये वीडियो मैं अपने से बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छा वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। तो ये देखिए, मैं एक चौकी लगा ली हूँ और चौकी पे मैंने पीला कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाया। ये बालू मैं धुल कर रख ली हूँ। बालू से मैं शिवलिंग का निर्माण करूँगी। मैं शंकर जी और पार्वती जी दोनों को ही बालू से बनाती हूँ। पार्वती जी ने भी जब तप किया था शंकर जी को पाने के लिए, तो वो बालू का ही शिवलिंग बनाकर पूजन की थी। तो ये देखिए, मैं बालू से शिव और पार्वती को स्थापित कर ली और मैंने ये आम के पल्लों पे सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित किया है। आप चाहिए पूजा का सामग्री मैंने ले लिया है, प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ जो भी भोलेनाथ को प्रिय है। और ये मैंने फूल, धतूर का फूल, मदार का फूल, बेलपत्र और शमी पत्र, ये कुछ दक्षिणा और 2 जनेऊ लिए हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और ये मेरा सिंदूरा है। सिंदूरा बहुत ज़रूरी होता है तीज में, तो मैं पहले पूजा करने से पहले बैठती हूँ तो सिंदूरा लेकर मैं सिंदूर को नाक से पूरे मांग तक पूरा जोड़ा मांग टीकती हूँ। तो ये मैं सिंदूर लगा ली हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि तीज वाले दिन मैं तैयार होंगी, उसके बाद फिर उस दिन का वीडियो डालूँगी, तब आप लोग देखिएगा। और ये देखिए, मैंने उपला ले रखा है हवन करने के लिए। ये श्रृंगार का सामान है। श्रृंगार के सामान में ब्लाउज पीस, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये आरती के लिए। और अब मैं पूजा शुरू करूँगी। पहले गणेश जी को, फिर लक्ष्मी जी को आचमनी कराना है 3 बार। उसके बाद फिर हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान जी से प्रार्थना करना है कि हे भगवान जी, आप हमारे पूजा में उपस्थित हुए। आपको आज हम अपने घर आमंत्रित किए हैं और अपने पूजा के लिए विराजमान किए हैं। आप मेरे पूजा में उपस्थित होइए और हमारा पूजा स्वीकार करिए। तो उसके बाद फिर अपने आप को 3 बार जल से आचमनी करूँगी। 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलकर पहले मैं आचमनी कर ली। उसके बाद हाथ को धुलकर एक कपड़े से पोंछ लेना है। फिर अब हमें पूजा शुरू करना है। तो ये सबसे पहले हमें चंदन लगाना है। उसके बाद रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर सब कुछ थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर चढ़ाना है। गौरी जी को सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद मांग में लगाना चाहिए, हाथ कभी पोंछना नहीं चाहिए। उसके बाद भगवान जी को नाना प्रकार का फूल जो रखे हैं, वो फूल हम उन्हें समर्पित करेंगे, गणेश जी, लक्ष्मी जी को। और ये शमी पत्र है, लक्ष्मी जी को शमी पत्र बहुत प्यारा है, इसलिए लक्ष्मी जी को शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। ये कलावा मैंने थोड़ा थोड़ा भगवान जी के ऊपर चढ़ाया है वस्त्र स्वरूप। और उसके बाद एक दीपक जला कर रख देना है। फिर उसके बाद जो ये शंकर और पार्वती, ये शंकर जी और पार्वती जी का पूजन हमें 3 बार जल से करना है। आप अपने मन में जो भी मंत्र बोलते होंगे बोलते रहिएगा। ये मैंने पंचामृत बनाकर पहले से ही रख लिया है। उसके बाद मैं पंचामृत स्नान करा रही हूँ। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान कराना है। जल से स्नान कराने के बाद जनेऊ, वस्त्र स्वरूप भोलेनाथ को जनेऊ और एक गणेश जी को जनेऊ भी दे रही हूँ। पहले मैं गणेश जी को जनेऊ पहनाना भुला गई थी, इसलिए अभी पहना दे रही हूँ। फिर हमें चंदन, भोलेनाथ को चंदन, रोड़ी, अबीर, गुलाल सब कुछ चढ़ाना है। और पार्वती जी को सिर्फ सिंदूर चढ़ाऊँगी। भोलेनाथ के लिए ये मैंने भस्म ले लाया है और ये भांग और उसी में काला तिल मिला हुआ है। थोड़ा सा अक्षत उनके ऊपर चढ़ा दिए। उसके बाद माता पार्वती को हमें सिंदूर लगाना है और सिंदूर लगाकर फिर सिंदूर अपने मांग में भी लगा लेना है।
अब भोलेनाथ को ये धतूर का फूल, धतूर और फिर मदार का फूल, बेलपत्र बहुत छोटा सा इसलिए दिख नहीं रहा है, ये बेलपत्र है। और फिर एक बेलपत्र पार्वती जी को भी चढ़ाएंगे। और उसके बाद ये फूल, तभी वह फूल पार्वती जी को लाल फूल, नीला फूल, जो भी फूल आपके पास है उससे आप भगवान जी लोग का श्रृंगार कर दीजिए। कुछ फूल आप सुबह के लिए भी बचा के रख लीजिए, और नहीं तो फिर अगर आप सुबह में तोड़ के ला सकते हैं तो ले आइएगा, क्योंकि सुबह में भी सुहाग लेने के लिए पूजा करना होता है। और इसका पूजा 4 बजे भोर में ही कौवा बोलने से पहले होता है। ये देखिए समी पत्र, भोलेनाथ को पूरा श्रृंगार करने के बाद लास्ट में समी पत्र चढ़ाना चाहिए। और वस्त्र स्वरूप मैंने कलावा चढ़ा दिया है। और अब ये एक दक्षिणा स्वरूप मैंने पैसा चढ़ा दिया। और उसके बाद भगवान जी को फिर से आचमनी कर दिए। और देखिए मैं तो आप लोगों को अपना विधि दिखा रही हूँ, आप लोग जैसे जैसे पूजा करते होंगे वैसे करिएगा। लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि मैं बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा करती हूँ। और बाकी जो वीडियो आज तक डला है वो सब मिट्टी से शिवलिंग बनाकर ही पूजा लोग करते हैं। अधिकांश लोग मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। उसके बाद हमें एक दीपक दिखा देना है। दीपक दिखाने के बाद धूप पंखा चल रहा है इसलिए मेरा दीपक बुझने लग रहा है, तो मैं उसके आग के लिए एक छोटा सा डब्बा रख दी हूँ ताकि दीपक ना बुझने पाए। आप शीशा, ऊपर से शीशा लगा सकती हैं जिससे कि हवा ना लगे उसमें। और बाद में उसमें शीशा मैं लगा ही दूँगी, क्योंकि एक दीपक जो है, ये दीपक मुख्य दीपक है, इसको रात भर जलना है। यदि रात में फिर मेरा नींद खुलता है तो फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। और ये चना बहुत ज़रूरी होता है तीज के व्रत में, क्योंकि सुबह में जो पारण करना होता है तो चना को ही लीलना होता है। पहले चना 2 ठो शरबत से घोट लेते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ खाते हैं। ये फल स्वरूप मैंने सेब और केला ले लिया है। मीठे में कुछ मीठा भोग प्रसाद के लिए ले लिए हैं। और ऐसे मैं गुझिया बनाती हूँ, लेकिन ये वीडियो में गुझिया नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ गुझिया बहुत ज़रूरी होता है। गुझिया ज़रूर से बनाती हूँ, तो गुझिया मैं उसी दिन बनाती हूँ, इसलिए वीडियो में गुझिया नहीं दिख रहा है। ये श्रृंगार का सामान मैंने पार्वती जी के लिए सब कुछ ले लिया। और ये एक जोड़ा बिछिया लिया है। मेरा गला फंस जा रहा है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। फिर मैंने ये श्रृंगार स्वरूप भगवान जी, पार्वती जी को ठेकाकर और सारा श्रृंगार का सामान रख दिए। श्रृंगार का सामान आप चाहे तो 2 जोड़ी भी चढ़ा सकते हैं, और आप चाहे तो 1 जोड़ी भी चढ़ा सकते हैं। 1 जोड़ी चढ़ाएंगी तो उसमें से आप अपने लिए 2 चूड़ी, 1 बिंदी, ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा निकाल कर बाकी सब पंडित जी को दान कर दिया जाता है। और फिर ये पूजा होने के बाद रात्रि में, उसके बाद भजन कीर्तन किया जाता है। फिर भगवान जी को बैठकर भजन कीर्तन हम लोग करते हैं। फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद भगवान जी को 3 बार ताली बजाना है, क्योंकि भोलेनाथ को 3 ताली बहुत प्रिय है। और उसके बाद फिर पूजा समाप्त हो गया। मैं भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली अपनी गलती के लिए कि भगवान जी, हमसे पूजा में जो भी त्रुटि हुआ होगा उसे आप हमें नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। इस तरह से भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। अगर क्षमा प्रार्थना आपको याद हो जो किताब में लिखा होता है तो आप वो भी बोल सकते हैं। इस तरह से पूजा हो गया। और अब सुबह सुहाग कैसे लूँगी ये मैं दिखाऊँगी।